मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम बात करेंगे मत्ती के उस वचन के बारे में जिसमें लिखा गया है कि हमें किसी को कितनी बार माफ़ करना है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती का 18वां अध्याय का 21वें वचन से लेकर आगे की ओर। तो जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसमें निर्दयित सेवक का दृष्टांत प्रभु मसीह सुना रहे हैं कि तब पतरस ने पास आकर उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो प्रभु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। फिर आगे लिखा है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्जा चुका दिया जाए। इस पर वह दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने उस पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा माफ़ कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतने पैराग्राफ को हम पढ़कर जब समझते हैं तो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके ऊपर कर्ज था, और जब उस स्वामी के पास उसे लाया गया तो उसने गिड़गिड़ा कर स्वामी से कहा, हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कर्जा मैं आपको लौटा दूंगा। और उसकी यही बात सुनकर उसके स्वामी ने उसे माफ़ कर दिया। और फिर आगे लिखा है, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसको बंदी घर में डाल दिया, और जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वह वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर स्वामी को जाकर पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैं तेरा कर्ज पूरा क्षमा कर दिया, इसलिए कि मैंने तुझ पर दया की। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज न भरे तब तक वह उन्हीं के हाथ में रहे। इस प्रकार से तुम में से हर एक भाई को अपने मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आप सभी को वचन के सुने और पढ़े जाने से प्रभु बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्य का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। हमें तो लोगों से माफ़ी चाहिए, लेकिन जब हमारे साथ कोई बुरा करता है, जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो हम उसे माफ़ नहीं करते। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें क्या सिखाया है? हमें
सभी को माफ़ करना है। किसी के प्रति मन में खटास, कड़वाहट भरे नहीं रखना, क्योंकि अगर हमें परमेश्वर ने माफ़ किया है तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों को माफ़ करें। अगर हम ही दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते तो फिर हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता कि हमें परमेश्वर से माफ़ी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम जैसा करेंगे दूसरों के साथ परमेश्वर से हम वही मांग सकते हैं। अगर हम ही दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो हमें परमेश्वर से दया कैसे मिलेगी? जरा सोचिए। इस घटना के अंदर भी वैसा ही हुआ। एक व्यक्ति ने अपने स्वामी से माफ़ी मांग ली और कर्ज माफ़ करवा लिया है, लेकिन जब उसकी बात आई, जब उसका कर्ज किसी व्यक्ति पर आता था तो उससे गला पकड़कर उससे कर्ज लेने के लिए आया, और उस सामने वाले ने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो उसको बंदी घर में डाल दिया, और यानी सज़ा दे दी। और जब ये पूरी बात उसके स्वामी को पता चली तो उसने उस दुष्ट सेवक को भी सज़ा दे दी। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हमें परमेश्वर ने माफ़ किया है और हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो अंत में परमेश्वर हमें भी उस दुष्ट के साथ में डाल देगा, क्योंकि हमने भी दुष्टता की है, और हमारे भी पापों की वो क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।